Hello students, today we will solve exercise 6.5 of class 10th chapter 6 triangles. We will solve today question number 1, 2, 3 and 4. Okay, let's start with question number 1. Question number 1 is given as sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं और कौन से नहीं हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 6.8 एंड 6.9. 6.8 ये है कि इन अ राइट ट्रायंगल right triangle hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. यही होता है. ठीक है, मीन्स ट्रायंगल ABC is a right triangle, then AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, अब देखिए अगर इनमें से कोई भी राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है. तो आइए चेक करते हैं. अगर हम इनमें से एक को AB, दूसरे को BC और तीसरे को AC मान ले, ठीक है, और फिर उस क्राइटेरिया पे चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा. सबसे पहली बात कि जो देखिए हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो जो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू है तीनों में से उसको हम AC सपोज कर लेंगे. तो इसमें से कौन सी बड़ी है? 25 सेंटीमीटर. उसके अलावा दोनों में से कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं. तो आइए देखते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 576 625. अब देखते हैं AC स्क्वायर क्या आता है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर दैट इज 625. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हेंस 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल. ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC दैट इज 25 सेंटीमीटर इज हाइपोटेनियस. जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा. तो इस तरह से हम इसको चेक कर पाएंगे कि जो साइड्स हैं गिवन वो राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं या नहीं हैं. तो इस तरह से आप इसके रेस्ट पार्ट खुद से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. तो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. PQR is a right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. You have to show that PM square is equal to QM into MR. तो आइए हम सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज PQR, और राइट ट्रायंगल कहाँ है? एंगल P पे. फिर क्या करना है हमें? PM परपेंडिकुलर टू QR ड्रॉ करना है. तो ये हो गया PM परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, हमारे पास गिवन क्या क्या है देखिए. हमारे पास गिवन है ट्रायंगल PQR इन विच एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गिवन है PM परपेंडिकुलर टू QR. तो हमें दिखाना है सो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या आया है. PM 2 टाइम्स आया है, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है. ठीक है, और आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. कैसे? देखिए सबसे पहले तो ये देखिए एंगल P 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको X सपोज कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस X. ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल में ट्रायंगल PQM में देखिए ये 90 है और ये X है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस X मीन्स ये एंगल
और ये एंगल बराबर होगा। वैसे ही अगर ये 90 माइनस एक्स है और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा एक्स। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आइए हम देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स then angle PRQ is equal to 180 माइनस, देखिए 180 तीनों एंगल्स का सम होता है और अगर उसमें से एक एंगल को निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 में से बाकी के दो एंगल्स का सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम क्या है 90 प्लस एंगल PQR। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस 90 माइनस एक्स, क्या मिल जाएगा हमें 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एंगल मिल गया 90 माइनस एक्स। ठीक, फिर इन ट्रायंगल PQM, देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एक्स, सो एंगल QPM इज इक्वल टू 180 माइनस, ये देखिए ये 90 है और ये x है तो क्या हो जाएगा 90 प्लस x, तो क्या मिलेगा हमें 90 माइनस x। ठीक है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल प्रूव हो गया और एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल RPM, देखिए एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल PMR, और दूसरा हम लोगों ने अभी दिखाया कि एंगल QPM इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और ये क्या है ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल PQM सिमिलर टू ट्रायंगल RPM। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PM अपॉन RM, PM अपॉन RM या MR इज इक्वल टू QM अपॉन PM, QM अपॉन PM। क्यों? क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए क्या मिला, PM हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू RM या MR, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन फिगर ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A। देखिए ट्रायंगल ABD गिवन है, ट्रायंगल ABD विच इज राइट एंगल्ड एट A and AC perpendicular to BD, AC is perpendicular on BD, then you have to show that AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC and AD square is equal to BD into CD। देखिए तीनों में ही स्क्वायर है, AB स्क्वायर मीन्स एक बार ये ट्रायंगल और एक बार बड़ा ट्रायंगल, क्योंकि AB दो ट्रायंगल्स में आएंगे, एक छोटे ट्रायंगल में आएगा और एक दूसरा ट्रायंगल ABD में आएगा। ठीक, फिर ऐसे ही AC स्क्वायर है मीन्स AC दो बार, मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। फिर AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर भी देखिए दो बार है, मीन्स इस ट्रायंगल यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, एक है ABC और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, हमने ABC लिया है, ध्यान दीजिएगा ABC, जिसमें से C राइट एंगल है। अब तो बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो हम
सी और ए राइट ट्रायंगल है तो ए सबसे लास्ट में आएगा। फिर बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इसी एंगल के, मीन्स बी बीच में ही आएगा। और दूसरा क्या आएगा, ए बी डी है ये, तो डी बी ए हो गया, मीन्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंगल बी ए सी बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। देखिए क्या है, राइट ट्रायंगल है, और इसमें क्या है राइट ट्रायंगल, एंगल बी सी ए या ए बी सी कह सकते हैं, ईच 90 डिग्री। और दूसरा हमें मिल रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए बाय ए ए सिमिलैरिटी। अब देखिए जैसे ही सिमिलर हुआ तो हमें क्या मिला, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इन दोनों को दे लेंगे। हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। यही प्रूफ करना था, पहला हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। उसमें देखिए ए सी 2 बार आया, मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे प्रूफ किया तो हमें ये पता चल गया कि जो ये एंगल है ए और डी बराबर हैं। यहां लिख देंगे एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे। अब देखिए इसका सी इसके सी के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल हम क्या लेने वाले हैं, ए सी डी। ठीक है, तो सी इसमें भी लास्ट में होगा। इसका ए इसके डी के बराबर है, तो जहाँ ए है वहाँ डी, तो बचा क्या उसके बाद, ए बचा, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी की बात होगी। तो देखिए इसमें क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी ईच 90 डिग्री। फिर दूसरा हमें क्या मिला, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी above proved। So triangle ABC similar to triangle DAC by AA similarity। अब देखिए जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, हमें मिला AB अपॉन DA या AD इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। देखिए इसमें AC है, इसमें AC है, तो इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AC मल्टीप्लाइड बाई AC स्क्वायर BC इंटू CD। ये सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। अब देखिए मुझे इरेज करना होगा, सो नोट इट डाउन बाई पॉजिंग डाउन द वीडियो। अब देखिए हम ले लेंगे क्या, हमारा क्या है अब AD स्क्वायर, मीन्स इसकी इस ट्रायंगल की और ये बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो लेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल। देखिए ADC लिया है जिसमें D दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इसका A इसके B के बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा BDA। देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, एंगल ADC इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है,
ईच राइट एंगल। फिर दूसरा हमें क्या मिला, एक एंगल डी कॉमन है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BDA बाय AA सिमिलैरिटी। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू DC अपॉन DA इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, AD स्क्वायर मीन्स ये दोनों लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ये थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना था, इसलिए तीनों पार्ट हमारे क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. First of all, what is isosceles triangle? Isosceles triangle वो ट्रायंगल होता है जिसके कोई भी दो साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें ऐसे ABC राइट एंगल्ड एट एंगल C, ठीक है, ये है, तो हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AB क्या है, हाइपोटेनियस है, तो क्या होता है, जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, जब भी राइट ट्रायंगल होता है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए इसमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगे, मींस AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। सो देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सिंस AC इज इक्वल टू BC, तो हमने क्या किया, BC को AC से रिप्लेस कर दिया। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। That's all for this video students. Thanks for watching.